welcome dear students. I hope you all are doing well. This is your tutor Ms. Javelia Maz, and today's special video is related to all the students who are going to appear in board exam. I know बहुत मुश्किल वक्त है, नो इतना भी मुश्किल वक्त नहीं। अगर हम पास्ट अपना या और भी अभी की टीचर्स अगर अपना पास देखें तो अब हंसी आती है सोच के कि हम उस वक्त कितना एंजाइटी का शिकार होते थे। बट स्टिल एग्ज़ाम एक ऐसी चीज़ है जिस पे आप डेफिनेटली एक एंजाइटी में जाते हो एंड इट्स नेचुरल। तो सबसे पहली बात तो ये कि इससे डरने की ज़रूरत नहीं है। दूसरा ये कि जो फर्स्ट टाइम अपेयर होने जा रहे हैं उनके लिए वीडियो स्पेशल है कि उन्हें सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि आपको बोर्ड का पेपर अटैम्प्ट कैसे करना है। अच्छा, बोर्ड का पेपर अटैम्प्ट करने का मकसद ऐसा नहीं होता कि बोर्ड के पेपर में कुछ अलग ही सवाल या कोई रॉकेट साइंस उठ के आ जाती है, ऐसा हरगिज़ से नहीं होता। होता ये है कि जो प्रीलिम्स या नॉर्मली जो आप अपने स्कूल एग्ज़ाम्स में अपेयर होते हो वो आपके अपनी जगह पर अपने स्कूल में अपने टीचर्स के अपने फ्रेंड्स के अराउंड होता है। बट जो बोर्ड एग्ज़ाम होता है उसमें समहाउ आपके फ्रेंड्स आगे पीछे आपके होते हैं रोल नंबर वाइज, बट ना वहाँ पे आपका अपना स्कूल होता है ना ही अपने टीचर्स होते हैं। दैट इज़ वाई आप एंजाइटी का शिकार रहते हैं। दूसरा ये कि जब आप फर्स्ट टाइम अपेयर हो रहे होते हो, जो हमारे यहाँ एक कॉपी कल्चर का प्रॉब्लम है सिंध में स्पेशली, उससे आप एक एंजाइटी का शिकार रहते हो कि भाई बोर्ड की टीम आ जाएगी, मैं पकड़ा जाऊंगा या पकड़ी जाऊंगी एक्सेट्रा। बहुत सारी इस टाइप के थॉट्स आपके जहन में चल रहे होते हैं। बहरहाल आपने इन सारी चीज़ों को साइड में रखना है और सबसे पहले अल्लाह ताला का नाम लेके पेपर स्टार्ट करना है। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले अपनी अटेंडेंस शीट पे ज़रूर साइन कीजिएगा, जो कि आपके इन्विजिलेटर के पास होगी, जो कि इस वक्त क्लासरूम में मौजूद होगा। दूसरा, कॉपी के स्टार्ट में जो कुछ भी असेंशियल्स गिवन है आपने वो फिल कर लिए। उसके बाद आपने क्या करना है, जो फर्स्ट क्वेश्चन होता है वो होता है MCQs। अच्छा बेटा, जहन में रखिए कि मैं 9th का फिज़िक्स का पेपर डिस्कस करने लगी हूँ। जो अभी का बोर्ड का पैटर्न है वो ज़रा चेंज हो गया है। इसमें क्या है आपके पास, इसमें MCQs आपको 12 अटैम्प्ट करने हैं। ठीक है, 12 MCQs आपने अटैम्प्ट करें। अच्छा, MCQs आप किस तरह अटैम्प्ट करेंगे? MCQs बेसिकली आपको एक अलग से पेपर मिलता है और वो आपको अपनी कॉपी में MCQs ऑप्शन वाइज लिखने होते हैं। मेरा आपको ये मशवरा होगा कि ऑप्शन A, B, C व्हाटसोएवर लिखने से बेटर है कि आप ऑप्शन A ज़रूर लिखें और उसके साथ जो भी ऑप्शन करेक्ट है, लेट सपोज फर्स्ट का आंसर मैं सपोज कर रही हूँ वेलोसिटी है, तो ये ज़रूर लिखें। तो इस तरह आपने करते करते अपना MCQ सॉल्व करने हैं। सबसे पहले आपने वो MCQ लिखना है जिस पे आप फॉर श्योर है। दूसरा, फिर आपने जगह छोड़ देनी है, लेकिन कीप इन माइंड पेपर को कहीं पर भी खाली नहीं छोड़ना है। ऐसा नहीं है कोई MCQs नहीं आता, लेट्स सपोज आपको B MCQs नहीं आता, आप उसको छोड़ देते हैं, ऐसा हरगिज़ नहीं होना चाहिए। अदरवाइज़ हो सकता है आपको क्वेश्चन आता भी हो, कुछ ना होने से कुछ होना बेहतर है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग नहीं है। अच्छा जी, दूसरा ये कि आपने MCQs में बहुत ज़्यादा टाइम ज़ाया नहीं करना है। MCQs में आपने कम टाइम लगाना है। जो आपको आता है वेल एंड गुड, जो नहीं आता उस पर थोड़ा सा दिमाग लगाएं, लॉजिकली रहकर सॉल्व करें, ठीक है। दूसरा ये कि प्रॉब्लम यहाँ ये होती है कि आपकी प्रैक्टिस नहीं होती है। प्रैक्टिस की वजह से बहुत ज़्यादा टाइम टेकन हो जाता है पेपर को सॉल्व करना, ठीक है जी। आगे हम चलते हैं कि इसके बाद MCQs के बाद आपने सॉल्व करना है शॉर्ट क्वेश्चंस। अच्छा, शॉर्ट क्वेश्चंस इस बार उतने ही हैं आई गेस सो। तो शॉर्ट क्वेश्चन जब आप अटेम्प्ट करेंगे तो सबसे पहले आपने मार्क करने हैं वो क्वेश्चंस जो कि आपको फॉर श्योर आते हैं। उसमें से भी मेरा आपको ये एडवाइस होगी कि आप पहले अटेम्प्ट करें न्यूमेरिकल। अच्छा, एक चीज़ मैं बताना भूल गई बेटा, आपने क्वेश्चन पूरा कंप्लीट लिखना नहीं है, आपने क्वेश्चन नंबर सिर्फ लिखना है, ठीक है। अच्छा जी, इसके अलावा आपने शॉर्ट क्वेश्चन में लेट्स सपोज मैंने लिखा क्वेश्चन नंबर 5 मुझे आता है और लेट्स सपोज वो एक न्यूमेरिकल का है। मेरा ये भी होता था कि मैं पहले वो क्वेश्चन अटैम्प्ट करती थी जिसमें मैं 100% श्योर होती थी कि मुझे उसके आंसर्स क्लियरली 100% आते हैं। और उन 100% में से भी लेट्स सपोज मुझे थ्योरी के 2 अच्छे और 2 न्यूमेरिकल के परफेक्ट क्वेश्चन आते हैं, तो मैं पहले न्यूमेरिकल अटैम्प्ट करती थी। रीज़न ये है कि न्यूमेरिकल आपका सॉलिड मार्क्स का होता है। न्यूमेरिकल पे लेट्स सपोज अगर 5 मार्क्स का है तो आपको 5 आउट ऑफ 5 मिल जाएंगे। बट अगर यही बात हम थ्योरी की करें तो थ्योरी पे आपको मिलेंगे, अगर 5 का है तो मे बी आपको 4 या 3 मार्क्स मिले। तो इट्स बेटर टू अटैम्प्ट न्यूमेरिकल फर्स्ट, ठीक है जी। उसके बाद आपने सारे क्वेश्चंस अटैम्प्ट किए वो जो आपको आते हैं, ठीक है। फिर आप उन क्वेश्चंस पे आए जो कि आपको कम या बहुत क्लियर या बहुत परफेक्ट नहीं आते। दूसरा ये कि एक तरीका ये भी होता है कि आप शॉर्ट क्वेश्चंस अटैम्प्ट करने से पहले भाई आप पहले लॉन्ग क्वेश्चंस अटैम्प्ट करें। मेरा कुछ ये भी होता था कि मैं पहले MCQs करने के फ़ौरन बाद लॉन्ग क्वेश्चंस अटैम्प्ट करती थी। रीज़न ये है कि लॉन्ग क्वेश्चंस के मार्क्स ज़्यादा होते हैं, उसमें लिखना ज़्यादा होता है
और उसको आपको तकरीबन जितना आपको आंसर दिया गया, जितना आपको क्वेश्चन पूछा गया, उसका आंसर थॉरली डिटेल में लिखना होता है। जबकि जो आपका शॉर्ट क्वेश्चन होता है उसमें आपको टू द पॉइंट आंसर देना होता है। फॉर सपोज आपके पास आखिर का आधा घंटा रह गया है, अब अगर आखिर का आधा घंटा रह गया है तो आप किस तरह पेपर सॉल्व करेंगे। लेकिन अगर उस वक्त आपके पास लॉन्ग क्वेश्चन बच जाएगा तो उस आधे घंटे में आप मुश्किल से 1 से 1.5 सवाल कर सकोगे। लेकिन अगर यही आपके पास लॉन्ग क्वेश्चन हो चुके हैं और शॉर्ट रह गए तो बिलीव मी आप शॉर्ट 4-5 भी ईजिली कर सकते हो आधे घंटे में। ये मेरा अपना तरीका होता था, वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो मैं क्या करती थी, पहले मैं लॉन्ग क्वेश्चन अटैम्प्ट करती थी, वो जो मुझे आते हैं क्लियरली। लेट्स सपोज आपके पास, अच्छा इस बार लॉन्ग क्वेश्चन में आपके पास 6 क्वेश्चन आई गेस, उसमें से आपको 4 अटैम्प्ट करने हैं। तो उन चारों में से जो सबसे पहले अच्छा आता है, लेट्स सपोज मुझे क्वेश्चन नंबर 10 ज़्यादा आता है, मैं पहले क्वेश्चन 10 करूँगी, देन उसी ऑर्डर में जो परफेक्टली नहीं आता उस ऑर्डर में चलूँगी, परफेक्ट 1, देन जो नॉर्मल आता है, देन वो जो आपको नहीं आता। ये अभी सपोजिशन चल रही है कि पेपर इस तरह का आएगा तो आपने इस तरह अटैम्प्ट करना है, क्योंकि ऐसा हरगिज़ ये नहीं होगा कि आपकी, ऐसा होता नहीं है लाइक 90 to 95% केसेस में कि आपको 100% पेपर आता हो और 100% अटैम्प्ट करके आ जाओ। और एक और चीज़, समहाउ कभी कभी ऐसा भी स्टूडेंट्स को लगता है पेपर आने के बाद, अरे ये तो बहुत इजी है, बहुत शॉर्ट पेपर है, मैं तो इजीली कर लूँगी, फिर वो आहिस्ता आहिस्ता पेपर अटैम्प्ट करते हैं। नहीं, ऐसा हरगिज़ नहीं होता। जितना आपको बोर्ड वालों ने टाइम दिया है पेपर अटैम्प्ट करने का, पेपर उसके अकॉर्डिंग ही होता है। तो अगर आपको पेपर फॉर सपोज शॉर्ट लग भी रहा हो थ्योरी पेपर के अलावा, लाइक इंग्लिश उर्दू के अलावा, तो भी आपने करना क्या है, उस पेपर को टाइमली मैनेज करना है। अदरवाइज आप शॉर्ट समझ के इजी स्लो करेंगे तो वो आखिर में आपके प्रॉब्लम या इशू क्रिएट करेगी। बहरहाल यहाँ तक आपका हो गया लॉन्ग क्वेश्चंस। अच्छा जी, ऐसा भी कर सकते हैं आप कि आपने लिखा, मुझे लेट्स सपोज मुझे क्वेश्चन नंबर 10 आता था, फिर मैंने देखा कि मुझे लॉन्ग क्वेश्चन का भाई क्वेश्चन 11 भी आता था। ये मैं सिर्फ सपोज कर रही हूँ। फिर मैंने देखा कि मुझे अब जो 2 लॉन्ग क्वेश्चन है, लेट्स से 12 और 13, वो इतने अच्छे नहीं आते, लेकिन मुझे कुछ शॉर्ट बहुत परफेक्ट आते हैं। तो मैं क्या करती थी, मैं ऐसे करती थी कि जो परफेक्टली लॉन्ग क्वेश्चंस आते हैं वो कर दिए, देन जो परफेक्टली शॉर्ट क्वेश्चंस आते हैं वो कर दिए। फिर मैं क्या करती थी, फिर मैं अगेन लॉन्ग सेक्शन पे आ जाती थी। इसीलिए मैं आपको बार बार कह रही हूँ कि आपने क्वेश्चन कंप्लीट नहीं लिखना है, आपने जस्ट क्वेश्चन नंबर लिखना है और उसका आंसर लिखना है। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आ रही होगी। दूसरा ये कि आपने किसी भी चीज़ से घबराना नहीं है। अगर आपके आसपास वाले स्टूडेंट्स कोई कॉपी कर रहे हैं, कोई भी इशू क्रिएट कर रहे हैं, तो आपने उससे अपने जहन को खाली रखना है। दूसरा, अगर आपको कोई आवाज़ दे रहा है पेपर के दौरान, क्या आप कोई फलाना MCQs बता दें, कोई क्वेश्चन बता दें, या अगर एक और बहुत बड़ा इशू होता है बोर्ड एग्जाम्स में कि आपने सप्लीमेंट ली है, जो आपको एक्स्ट्रा कॉपी बेसिकली जिसे कहते हो आपने वो ली है, क्योंकि आपकी जो मेन कॉपी है वो फिल हो चुकी है, आपने नई एक कॉपी जो 2 पेजेस की होती है वो एक्स्ट्रा पेजेस लिए हैं। अब आप उस एक्स्ट्रा पेजेस को 100% फिल करोगे और मस्ट डू मेंशन योर रोल नंबर। उस पर मेंशन कीजिए अपना रोल नंबर, इन्विजिलेटर के साइन ज़रूर लीजिए, अदरवाइज वो एब्सेंटीज में मार्क होता है। दूसरा, पेपर एंड करते वक्त अपने पेपर को अच्छी तरीके से स्टेपल कीजिएगा, क्योंकि ये बोर्ड की कॉपीज़ बहुत टाइम बाद चेक होती है, खास करके 9th की। तो जिस तरह वो कलेक्शन होती है, जिस तरह उन्हें बंडल बना के रखा जाता है, तो समटाइम्स ऐसे भी केसेस सामने आए हैं कि कॉपी के साथ जो एक्स्ट्रा पेजेस थे वो निकल गए और कॉपी के मार्क्स कम हो गए। आई होप ये आप लोगों को बात समझ में आ रही होगी। दूसरा, पेपर के दौरान एक और चीज़ होती है कि बेटा, जब आप लोग फॉर सपोज एक स्टूडेंट आपके आसपास बैठा हुआ है, वो पेपर अटेम्प्ट कर रहा है, लेकिन हो क्या रहा है, वो आपको आवाज़ दे रहा है, वो आपसे ये कह रहा है कि भाई आपने एक सप्लीमेंट में एक्स्ट्रा कॉपी में एक क्वेश्चन लिखा है जो कि उसे नहीं आता है, तो आप वो एक्स्ट्रा कॉपी उसे दे दें। जब वो अटेम्प्ट कर लेगा तो कर लेगा या कर लेगी तो वो आपको वापस कर देगी। आपने किसी भी सूरत अपनी कोई कॉपी, कोई एक्स्ट्रा पेपर कुछ भी नहीं देना है, अदरवाइज ये भी चीटिंग केस में इंक्लूड होता है। दूसरा ये कि आपने अपने आसपास ध्यान नहीं देना है, कोई क्या कर रहा है वो आपका मैटर नहीं है, आपने अपना पेपर फुली कंसंट्रेशन से करना है। ठीक है जी, आई होप ये ट्रिक्स और ट्रिप्स आपको काम आएंगी पेपर अटेम्प्ट करने में। अगर आपको इससे रिलेटेड मज़ीद कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कह सकते हो, या आप मुझे अगर चाहो तो इस पर मज़ीद डिटेल वीडियो पार्ट 2 में मैं डाल दूँगी। लेकिन बट ये आपके अपने ऊपर, अगर आप कमेंट सेक्शन में कहेंगे तो मैं पार्ट 2 इसका अपलोड करूँगी, अदरवाइज़ पार्ट 1 पे ही रहेंगे हम। तो इस तरह कुछ आपने बोर्ड का पेपर बेसिकली अटेम्प्ट करना होता है। गुड लक फॉर योर बोर्ड एग्जाम्स। इफ यू हैव एनी क्वेरी रिगार्डिंग द वीडियो, रिगार्डिंग योर एग्जाम्स, you can do ask me in the comment section. Allah Hafiz, till the next video.